Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel Linguistic and Literature Notes. In today's video we are going to discuss about criteria of good research. Good research के लिए कौन से क्राइटेरियाज रखे जाते हैं। तो हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जिनके बेस पे हम कह सकते हैं कि हमारा रिसर्च एक गुड रिसर्च है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो रिसर्च है उसका पर्पस क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, उसके अंदर कॉमन कॉन्सेप्ट्स यूज़ होने चाहिए। अगर आपने एक इलाके में एग्रीकल्चर रिसर्च की है, जैसे वीट की प्रोडक्शन पे, तो आपको अपने प्रोसीजर को इतना डिटेल से लिखना होगा कि कोई और रिसर्चर आपके स्टेप्स को रिपीट कर सके। जैसे आपने किस तरीके से डाटा कलेक्ट किया, किस इक्विपमेंट का यूज़ किया और किस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में रिसर्च की। मिसाल के तौर पर मैंने वीट के क्रॉप्स को 6 मंथ तक ऑब्जर्व किया, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को डेली रिकॉर्ड किया, फिर डाटा को एक्सेल शीट में इंटर करके एनालाइज किया। अगर आप हेल्थ केयर के फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं जिसमें आप डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लाइफस्टाइल को स्टडी कर रहे हैं, तो आपको अपना डिज़ाइन इस तरह से प्लान करना होगा कि जो भी रिजल्ट्स मिले वो सब बायसेस से फ्री हों। आपको इंश्योर करना होगा कि आपने एक्यूरेट सैंपल सिलेक्ट किया है और हर पेशेंट का हेल्थ डाटा करेक्टली रिकॉर्ड किया है। जैसे मैंने सिर्फ उन पेशेंट्स को सिलेक्ट किया जिन्होंने 5 साल से ज़्यादा डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट लिया हो और उनका हेल्थ डाटा हेल्थ रिकॉर्ड से कलेक्ट किया। अगर आपको लगता है कि आपकी रिसर्च में कोई फ्लॉज हैं, जैसे डाटा कलेक्शन में टाइम लग गया हो या इक्विपमेंट में इश्यूज़ आए हों, तो आपको उन फ्लॉज को ओपनली मेंशन करना होगा। ये ऑनेस्टी आपकी रिसर्च को ज़्यादा क्रेडिबल बनाएगी। मिसाल के तौर पर, डाटा कलेक्शन के दौरान में मुझे कुछ इश्यूज़ आए थे, जैसे फील्ड सर्वे में रेंज की वजह से डिले हो गया, इससे कुछ डाटा पॉइंट्स मिस हो गए। अगर आप क्वांटिटेटिव डाटा एनालाइज कर रहे हैं, जैसे कि अर्बन और रूरल एरियाज़ में हेल्थ आउटकम्स का कंपैरिजन, तो आपको अपने एनालिसिस को इस तरह से करना होगा कि स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज़ करके सिग्निफिकेंस समझ में आए। जैसे मैंने टी टेस्ट यूज़ किया ताकि चेक कर सकूं कि अर्बन और रूरल एरियाज़ के हेल्थ आउटकम्स में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी चेक करना डाटा का। अगर आप सर्वे के ज़रिए डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे एक हेल्थ सर्वे, तो आपको इंश्योर करना होगा कि आपका सर्वे वैलिड और रिलायबल है। आप टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी चेक कर सकते हैं, जिसमें सेम सर्वे को अलग अलग टाइम पर रिपीट किया जाता है ताकि कंसिस्टेंसी देखी जा सके। जैसे मैंने अपने सर्वे को 2 बार कंडक्ट किया और रिजल्ट्स में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया, जो कि रिलायबिलिटी को कंफर्म करता है। अगर आपने एक स्टडी की है जिसमें आपने चेक किया है कि फ़िज़िकल एक्सरसाइज से डायबिटीज़ कंट्रोल होता है या नहीं, तो आपको अपने कंक्लूजन्स सिर्फ अपने डाटा के बेसिस पर देने होंगे। अगर आपके पास सफिशिएंट डाटा नहीं है तो कंक्लूजन्स को जनरलाइज मत करें। मिसाल के तौर पर, मुझे अपने डाटा से ये पता चला कि जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनमें ब्लड शुगर लेवल्स काफ़ी कंट्रोल्ड रहते हैं, लेकिन ये कंक्लूजन सिर्फ उन लोगों तक लिमिटेड है जो 6 मंथ से एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर आपका रिसर्च सुपरवाइज़र एक्सपीरियंस्ड है और उन्होंने पहले भी इस टॉपिक पर काफ़ी काम किया है, तो आपकी रिसर्च में ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। उनकी गाइडेंस से आपको प्रॉपर मेथडोलॉजी और एनालिसिस टेक्निक्स सीखने को मिलेंगी। जैसे मेरा सुपरवाइज़र बहुत एक्सपीरियंस्ड है और उन्होंने हेल्थ रिसर्च पे काफ़ी काम किया है। उनकी एडवाइस से मुझे अपने रिसर्च मेथडोलॉजी को रिफ़ाइन करने में बहुत मदद मिली। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और थम्स अप देना।